हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग सीखेंगे आज के इस लेक्चर में सिंपल इंटरेस्ट के सवालों को। तो पहला सवाल है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 रुपीज फॉर 6 years एट 5% पर एनम इज। यानी कि यहाँ पर हमें दिया गया है प्रिंसिपल दिया गया है 500 रुपया और यहाँ पर टाइम है 6 वर्ष और रेट है 5%। तो हमें निकालने के लिए बोला गया है कि एसआई कितना होगा। ऐसे यानी कि साधारण ब्याज। तो ऐसा का फॉर्मूला हम जानते हैं P इंटू टी इंटू आर बाय 100। तो प्रिंसिपल मेरा 500 है, टाइम मेरा 6 वर्ष है, रेट मेरा 5% है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से लिख के काटना होगा 5 के 30, 30 पंचे 150। यानी कि इसका आंसर है 150 है। तो इसको हम लोग दूसरी तरीका से भी कर सकते हैं। तरीका वही है, लेकिन इसको लोग शॉर्टकट मानते हैं, लेकिन शॉर्टकट ये है नहीं। फिर भी मैं उसको कर देता हूँ। ये फॉर्मूला ना लगाकर हम लोग इस तरह से भी एसआई को निकाल सकते हैं। एसआई इक्वल टू होता है टाइम इनटू आर। तो टाइम है 6, रेट है 5, तो ये बन गया मेरा 30% बन गया। तो मुझे निकालना है अभी 500 का 30% कितना होता है। तो परसेंट जहाँ पर भी देखता है हम लोग 100 लगा देते हैं। परसेंटेज जहाँ पर भी होता है उसे हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। तो गया, ये भी 150 हुआ। यानी कि आप इस तरह से करें या फिर इस तरह से करें, दोनों से एक ही आंसर आएगा। इसको शॉर्टकट मानते हैं, इसको थोड़ा लेंथी प्रोसेस मानते हैं। तो एसआई का दूसरा फॉर्मूला T इंटू आर भी होता है और ये P इंटू टी इंटू आर होता है। यहाँ से भी कर सकते हो, वैसे एक ही है ये, लेकिन इसको थोड़ा लोग शॉर्टकट मानते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ए मैन विल गेट 87 रुपीज ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 725 रुपीज एट 4% पर एनम। यानी कि 725 रुपया का साधारण ब्याज 87 रुपया मिलता है 4% दर पर। तो हमें यहाँ पर निकालना है टाइम। दिया क्या क्या यहाँ पर हमें दिया है प्रिंसिपल जो है 725, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, और यहाँ पर एसआई दिया है मुझे 87 रुपीज, रेट दिया है मुझे 4%। अब मुझे निकालना है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, टाइम बराबर होता है एसआई इंटू 100 बाई पी इंटू आर। तो एसआई मेरा 87 है 100, उसके बाद प्रिंसिपल है मेरा 725 और रेट है मेरा 4%। तो इसका हम लोग 25 बार काट सकते हैं। उसी तरह से हम लोग 5 5 25, 5 के 5, 5 20, 5 5 25। अब इसको हम लोग 29 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, 29 इसको 3 बार जाएगा। अब 5 5 गया, रहा 3, यानी कि इस सवाल का आंसर होगा हमारा 3 वर्ष। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल को। तो सवाल है एट सिंपल इंटरेस्ट ए सम डबल इटसेल्फ इन 20 years द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। यानी कि साधारण ब्याज पर कोई सम है, कोई मूलधन है, वो 20 वर्ष में 2 गुना होगा। तो इसका हमें दर निकालना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है टाइम है हमारा 20 years, सम हमें नहीं दिया है तो 1 मानते हैं, और ये बढ़कर बन जाता है 2 गुना, यानी कि 2 लिख सकते हैं हम लोग अमाउंट। अब हमें यहाँ से निकालना है, तो एसआई कितना होगा, एसआई होगा 1। तो मुझे निकालना है यहाँ पर रेट। सवाल को अच्छी तरह से समझो। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज के फॉर्मूला पर कोई धन है जो 2 गुना होता है 20 वर्ष में, तो उसका रेट निकालना है। तो कोई धन है, तो कोई धन हमें मालूम ही नहीं कितना है, तो हम लोग इसको x भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, जितना भी मान सकते हैं, लेकिन जितना भी यहाँ पर मानेगा उसको यहाँ पर डबल करना पड़ेगा। 1 है तो 2, 2 है तो 4, 3 है तो 6, इस तरह से। तो 1 रुपये माना तो बढ़ के ये 2 रुपये हुआ, यानी कि यहाँ पर डबल बोल के बोला हुआ है। और इसका साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसका बहुत फॉर्मूला होता है। P इंटू टी इंटू आर बाय 100 भी होता है, R इंटू टी भी होता है, और दूसरा हम लोग अमाउंट से प्रिंसिपल घटाएंगे तब भी वो हमारा क्या बन जाएगा, तब भी हमारा एसआई बन जाएगा। तो एसआई निकल गया। अब रेट का फॉर्मूला डालना है। रेट का फॉर्मूला मतलब होता है एसआई इंटू 100 बाई पी इंटू टी। तो एसआई है मेरा 1 रुपया, 1 रुपया यहाँ पर 100 फार्मूला में है, प्रिंसिपल भी मेरा 1 रुपया ही है,
और टाइम है मेरा 20, यानी कि कटा, तो यहाँ पर मेरा आंसर होगा 5%। डबल बोला तो 2 करना है, थ्राइस बोला तो 3 करना है वहां पर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल को। तो सवाल है यहाँ पर, ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 5 years, इट विल बिकम 4 times ऑफ इटसेल्फ इन द years। कोई धन है जो 5 वर्ष में 2 गुना होगा, तो 4 गुना कितना वर्ष में होगा, ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है। कोई धन, उसी तरह से सम हमें दिया ही नहीं है तो 1 मानते हैं। तो कितना होगा ये होगा डबल, यानी कि इसका अमाउंट बन जाएगा डबल। और यहाँ पर टाइम है हमारा 5 years, और दूसरा कंडीशन में पूछा गया है कि यही पैसा जो है, सम तो यही रहेगा, 1 रुपया ही रहेगा, लेकिन अभी जो अमाउंट होगा ये होगा 4 times करना है। तो कितना साल में टाइम निकालना है तो इसको पहले हम लोग यहाँ से निकालेंगे, रेट निकालेंगे पहले हम लोग यहाँ से, क्योंकि हमें इस सवाल को करने के लिए रेट का यहाँ पर नीड रहेगा। तो यहाँ से हम लोग पहले रेट निकालेंगे। तो रेट निकालने के लिए रेट का फॉर्मूला क्या है, रेट बराबर होता है SI इंटू 100/P इंटू T। तो यहाँ पर SI यहाँ पर कितना होगा, सम 1 रुपया है, अमाउंट 2 रुपया है, तो SI कितना होगा, SI मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 2 - 1 तो 1 होगा। तो यहाँ पर 1 SI में लिखो, 100 इधर लिखना है, प्रिंसिपल मेरा 1 रुपया है, और यहाँ पर मेरा टाइम दिया है 5 दिया। ये सम और प्रिंसिपल एक ही होता है, डू नॉट गेट कंफ्यूज। प्रिंसिपल बोलो या फिर सम बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है, सम भी बोलता है प्रिंसिपल भी बोलता है। तो हम लोग यहाँ पर 1 को काटते हैं, तो 5 से कितना 20, यानी कि रेट कितना है, रेट है 20%। तो यहाँ पर नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि यही सम को 4 गुना करना है, कितने वर्ष में होगा बोल के बोला है। तो इसका अभी सम 1 रुपया है, तो अमाउंट 4 बोला है, तो इसका ऐसा कितना होगा, ऐसा होगा 4 - 1, ये है हमारा अमाउंट, ये प्रिंसिपल, तो 3 होगा हमारा SI 3 होगा। तो अब इससे हम लोग टाइम निकालेंगे। टाइम बराबर क्या होता है, रेट तो हमें मिल गया 20% है, रेट हमारा है 20%। तो टाइम मतलब क्या होगा, SI इंटू 100/P इंटू R। तो SI कितना है मेरा, SI है मेरा 3 रुपया, 100 लगाना है, प्रिंसिपल मेरा 1 रुपया है, रेट मेरा 20% है। तो जब मैं काटूंगा तो इसका आंसर हो जाएगा 15। तो इस सवाल का आंसर होगा 15 वर्ष। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट सवाल को अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सवाल है नॉरेन लेंस 800 rupees for 4 years. One part he lends on 4% and the other part at 6% and receive 160 rupees as an interest. How much money he lent on 6% rate? यानी कि नरेन के पास 800 रुपया है, इसका कुछ भाग उसने 4% दर पर दिया, कुछ भाग 6% दर पर दिया, लेकिन टाइम है इसका 4 वर्ष, टाइम इसका 4 वर्ष। 4 वर्ष जब ये दोनों से उसको SI मिला, तो SI का मान हुआ 160 रुपीज। सवाल को मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। नोरेन के पास टोटल 800 रुपीज था, उन्होंने इसका कुछ भाग 4% दर पर दिया, कुछ भाग 6% दर पर दिया, और 4 वर्ष के लिए दिया था। लेकिन 4 वर्ष बाद जब दोनों से इस भाग और इस भाग से उन्होंने इंटरेस्ट को जमा किया, तो उसको 160 रुपीज मिला था। तो ये 160 रुपीज इसका भी है, इसका भी है। तो अब हमें बताना है यहाँ पर कि 6% दर पर उन्होंने कितना रुपया उधार दिया था। इसको हम लोग मिक्सर एंड एलिगेशन मेथड से करेंगे। तो उसको करने के लिए, मिक्सर एंड एलिगेशन मेथड से करने के लिए यहाँ पर मिडल जो परसेंटेज उसको लगेगा, तो इसको निकालने के लिए टोटल 160 जो ऐसा यहाँ पर लिखेंगे, 800 हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो इसको 100, क्योंकि परसेंटेज में हम लोग कर रहे हैं, तो 20% हुआ। दोनों का कितना हुआ,
20%, ये 4 साल में मिलता है, ये 4 साल में मिल रहा है, तो इसको हम लोग 4 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 5%। क्यों? क्योंकि जो 20% है ये दोनों का 20%, यानी कि देखिए 800 का 20% निकला यहाँ पर, 800 का 20%, तो 800 का 20% प्रूफ मैं कर रहा हूँ, कितना होगा यहाँ पर 160, तो 4 साल में मिला। ये 4% और 6% है पर एनम, यानी कि ईयरली बोल के बोला है, तो 20% को हम लोगों ने ईयरली इसको कन्वर्ट किया, तो 4 से भाग के इसको 5% आया, तो यहाँ पर होगा 5%। इससे इसको कटेगा तो 1 आएगा, घटेगा, इससे इसको घटाएगा तो 1 आएगा, यानी कि रेशियो क्या हुआ, रेशियो हम लोगों को यहाँ पर 1:1। तो यहाँ पर बोला है कि कितना रुपया 6% दर पर दिया था, तो 1 कितना होगा 2 प्लस 800 यहाँ पर लिखना है, निकालना है 6% में कितना दिया था, तो 1, यानी कि 2 4 8, 400 रुपया दिया था। अगर इसी को पूछता कि 4% में कितना दिया था, वही होगा 1 1 2, 800 यहाँ पर होगा, यहाँ पर फिर 1 होगा, तो इसका भी 400 ही होता। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ सवालों को डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। इसी तरह के इंटरेस्टिंग सवालों को लेकर मैं अपने चैनल पर आता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और किसी भी तरह का आपका सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वहां पर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।